अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज हम ये वाले कस्टमाइज़ केक्स आपके सामने रेडी करूँगी। एक था जनाब हमारा चॉकलेट केक और एक था हमारा वनीला पाइनएप्पल। तो सब कुछ आपके सामने ही होगा, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। बहुत आसानी से मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा जी, ये चॉकलेट था जी, ये चॉकलेट अलास्का जो मैंने आपको उस दिन दिखाए थे, और वनीला हमारा सिंपल वनीला जो होता है मॉइस्ट केक, वो वाला। ठीक है, ये है जनाब 10 इंच का हमारा केक बोर्ड है। 6 इंच के पैन में मैंने इसको बेक किया था और जनाब इसका वेट है 3 पाउंड। 3 पाउंड का केक है और इसकी फिलिंग हम करेंगे विप्ड गनाश से। विप्ड गनाश की मैंने रेशो क्या रखी वो मैं आपको भी बताती हूँ। और ये नाप ये मैं से सोक करी हूँ जो है कॉफ़ी सिरप के साथ। कॉफ़ी सिरप कैसे बनाते हैं, दूध के अंदर आपने हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी डाल देनी है, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन ऐड। ठीक है। अच्छा जी, विप गनाश की मैंने रेशो क्या रखी थी, 250 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम विप क्रीम। उसको इस रेशो को हम क्या कहते हैं, 1.5 और 1 की रेशो। ठीक है। तो मैंने जब ये बनाई, इसको गर्म करके मेल्ट करके पूरी रात मैंने इसे रखा बाहर ही रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद सपोर्ट के मैंने इसको विप कर लिया। ज़बरदस्त से हमारा ये विप्ड गनाश रेडी हो गया। ठीक है। अच्छा, अलास्का केक को ना मॉइस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो मेरी क्लाइंट है इनको बहुत ज़्यादा जूसी केक पसंद है, दैट्स वाई मैंने इसको सोक किया है। ठीक है, आप भी कर लेना, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर सोक नहीं करना। ये देखो मैं स्पून की मदद से कर रही हूँ। सिर्फ आप ये देखो, जैसे ही अच्छे केक की निशानी होती है कि आपने इसके ऊपर सिरप डाला, फ़ौरन से वो एक जैसे स्पंज नहीं होता उस तरह से सोक कर लेता है। दिस इज़ द बेसिक साइन कि आपने केक अच्छा बेक किया है। ठीक है। आप ये देखो, इसको हमेशा पाइपिंग बैग से आप गनाश वगैरह लगाया करें, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे लेवल और एक मतलब होता है ना, सीक्वेंस के साथ काम होता है। अच्छा जनाब, थोड़ा सा मसला ये हो गया था कि ज़ाहिर है जब ऑर्डर्स जाते तो फिर ही मैं अपलोड करती वीडियो। 7 बजे 7:30 बजे गए हैं मेरे ऑर्डर्स, तो फिर उसके बाद ही जनाब मैंने अब ये इसकी अपलोडिंग वगैरह सारा काम किया है, तो बस आप देखते जाइए। अच्छा, अक्सर मैं ये भी करती हूँ ना, फाइनल आइसिंग करने के बाद सिर्फ डेकोरेशन आपको दिखा देती हूँ। उसमें ये होता है कि भाई डेकोरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें दोनों चीज़ें ही थी, डेकोरेशन भी थी और क्या कहते हैं फ्रॉस्टिंग वगैरह थोड़ी सी मैंने आपको दिखाई थी। अच्छा, ये आप देखो, ये मैं क्या हटा रही हूँ, ये मैं हटा रही हूँ कि चॉकलेट के छोटे छोटे चंक्स थे जो मेल्ट नहीं हुए थे, वो फिर बाद में आपको तंग करते हैं। ज़ाहिर आप केक कट करो, इतना मोटा चंक आ जाए, अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरे से गलती हुई कि मैंने जब गनाश बनाई ना मैंने माइक्रोवेव में, तो शायद मैंने अच्छे से मेल्ट नहीं की चॉकलेट, तो उसमें छोटे छोटे से चंक्स रह गए। ठीक है। आप ये देखें जनाब, ये हमारा केक हो गया कवर। अब इसको हम जो है हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे विप क्रीम के साथ। हाय अल्लाह, आज तो मुझे जो फ्रॉस्टी क्रीम ने ना लिटरली रुला दिया, इतना मैं परेशान हुई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉस्टी क्रीम का नाम, एक बैच है 05, वो ख़राब आया है। वो जिसके भी पास है काइंडली रिटर्न करवा दीजिए, क्योंकि उस बैच में बहुत प्रॉब्लम है, वो विप नहीं होता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ ये कर लो, मैदे वाला कुछ कर लो, फलाना कर लो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरी माशाल्लाह वैसे ही इतनी अच्छी क्रीम होती थी, लेकिन भाई बस कहने की देर हुई है। मुझे तो जैसे क्रीम तो कहे मैंने हाथ आना ही नहीं ना ना, ऐसे क्या मैं बोलूँ, ऐसे गिर गिर जा रही, नीचे नीचे गिरे। मैं कहूँ उफ खुदाया। खैर मेरे पास एक पूरा पैकेट दूसरा पड़ा हुआ था किसी दूसरे बैच का, वो जनाब फिर मैंने जो है वो निकाल के उसको यूज़ किया। मेरा तो सर घूम गया। मैंने पूरे कार्टन मंगाती हूँ, आपको पता है, अब मैं क्या करती। खैर ये बातें हम कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए जनाब, ये मेरा वनीला केक है। ये मैंने आपको कल दिखाया था ना जब हम बना रहे थे सॉसेस वगैरह। तो जनाब ये 6 इंच के पैन में मैंने बनाया है, और इसके नीचे भी 10 इंच का केक बोर्ड है। ये भी हमारा जो है 3 पाउंड का केक है। और जनाब इसके अंदर हम पाइनएप्पल फिल करेंगे। इसको मैंने सोक किससे किया है, पाइनएप्पल जूस से। आप किसी भी ब्रांड का अच्छा सा पाइनएप्पल जूस लेके उससे आपने अपने केक को सोक करना है। और पाइनएप्पल जो है अच्छे छोटे छोटे चंक्स कर देने हैं, मोटे मोटे नहीं रखने, क्योंकि जब हम केक कट करते हैं वो फिर आपका केक तोड़ देते हैं। आपने इसको बारीक बारीक छुरी की मदद से काट लेना है और इस तरह से इसको स्टैक कर देना है। ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हो रही हैं। तो जनाब मैं बात करती हूँ फ्रॉस्टी क्रीम की। फ्रॉस्टी क्रीम मैं इतने मतलब मुझे 1.5 साल हो गया यूज़ करते हुए, बड़ी अच्छी रही है। पता नहीं एकदम क्या हुआ, लेकिन कोई बैच में मसला आया है, काफ़ी लोगों को इशू आया है इस चीज़ का। और मैं ना, मुझे मैसेजेस आए, क्वेरीज आई, मैंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, हो जाता है। लेकिन जब मेरे साथ ये हुआ, मैंने कहा हो। फिर मैंने वेंडर से बात की तो उन्होंने कहा जी इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं तो इस बैच में इशू है। तो जनाब बैच नंबर 05 में इशू है, आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर आपके पास हो तो आपने इसको चेंज करवा देना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ बैच नंबर कहाँ पे लिखा होता है। ठीक है। अच्छा वैसे ना बेकिंग का जो काम है ना, सर दर्द है
आप टेंशन में आ जाते हो। ये क्रम कोट हो गया है, क्रम कोट उठा के आपने फ्रीज में रखना है पूरी रात के लिए, नहीं तो कम से कम 8 घंटों के लिए। जनाब ये बैच नंबर लिखा है 05, ये आपने देख लेना है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जनाब मुझे तो पूरा कार्टन ही वापस करवाना पड़ेगा। मैंने अभी मेरे हाल से 3-4 दिन पहले ही मंगवाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बेकिंग जो है ना आपको घुमा के रख देती है, हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। अब मैं जनाब क्या कर रही हूँ, मैं फॉन्डेंट ली है, गम पेस्ट मेरी ख़त्म हुई है, बनाने वाली है। चलो यार बनाऊँगी किस दिन, सोच रही हूँ कि आप लोगों के सामने ही बनाऊँ। फॉन्डेंट के अंदर मैंने टैलोस डाला है। अब मैंने ये पेसिफायर बनाया और साथ में फीडर बना रही हूँ। बॉस बेबी केक है। अच्छा जी, ये देखो छोटा सा हार्ट काट के ना नीचे से उसकी तो कोन वाला हिस्सा काट के आपने इस तरह से पेसिफायर बना लेना है। फीडर मैं आपको दिखा देती हूँ। फीडर नीचे से खाली था, मैंने ऐसे ना होल कर दिया था उसके अंदर ताकि ज़रा खुला खुला सा लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट जाती है। अच्छा जनाब ये मेरे हाथ पे क्या लिखा हुआ है, ये ना समझ लीजिएगा इसने क्या लिखा है। एक्चुअली मेरी याददाश्त है बड़ी कमज़ोर, और मेरी ना बेटे का क्लास फुल है, उसने कल आज यानी स्कूल से ऑफ करना था, छुट्टी करनी थी। तो फिर उनकी मदर का मैसेज आया कि नादिया आपने एप्लीकेशन भिजवा देना। मैं कहा ओके। फिर मैं कहा मैं भूल ही ना जाऊँ, मैंने फ़ोन बंद हुआ, फ़ौरन पेन से हाथ पे लिख लिया कि मैंने एप्लीकेशन भेजनी है सुबह फ़ाते के हाथ बच्चे के बारे में। तो जनाब ये होता है, छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हो। किचन में कोई काम करते करते आपको होता है कि हाय ये काम तो हमने किया ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो जनाब ये देखिए बातों ही बातों में फीडर बन गया, लेकिन फीडर का निप्पल मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, फिर मैंने उसे उठा के छोटा किया। तो जनाब ये होता है कभी कभी ना आपको जो चीज़ लग रही होती है ना बेहतर, लेकिन जब आप उसे कैमरे की आंख से देखते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं यार ये जो है ना ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। फिर जनाब मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा किया। और अच्छा मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आपने जब भी कोई जो है ना कोई टॉपर बना रहे हो ना, आपको समझ ना आ रहा हो मैंने सही बनाया कि गलत, आप उसे ना कैमरे से देखा करें। कैमरे से मुराद यह है कि उसकी थोड़ी सी वीडियो बना लिया करें, तस्वीर उतार लिया करें। जो चीज़ें आपको तस्वीर में नज़र आएंगी ना, बिलीव मी वो आपको मतलब एक लाइव आपको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन जब आप तस्वीर वगैरह निकालते हो ना फिर आपको पता चलता है। अच्छा जनाब जल्दी जल्दी से मोल्ड देख लीजिए। मैंने जो नाम लिखा वो मैंने इन मोल्ड से लिखा है, थोड़े से मैसी हुई में, ऑब्वियसली मैंने यूज़ किया कॉर्नफ्लावर लगा है। और ये 1 मैंने इस वाले मोल्ड से लिखा। अच्छा जो मेरी पुरानी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है उन सबको माशाल्लाह पता है, और अब तो मोल्ड्स का भी पता है, हर चीज़ का पता है, इसलिए अच्छा जो नए लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट देखिए। उसमें मैंने काफ़ी सारे कैप्शंस बनाए हुए हैं, मतलब सेमी फॉन्डेंट केक है और इसके अलावा मॉडर्न केक्स हैं, और रेसिपीज़ में हर रेसिपी आपको मिल जाएगी फॉन्डेंट बनाने की, गम पेस्ट बनाने की, और कप केक्स की बेस्ट रेसिपीज़, चॉकलेट की, वनीला की, फूल प्रूफ रेसिपीज़ हैं, आप लोग देख सकते हो। काइंडली आप मेरे जो है प्लेलिस्ट ज़रूर देख लिया करें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी ये जो मैं नेक्स्ट अब केक है उसके लिए मैंने नाम इस वाले मोड से लिखा है, ये हैप्पी बर्थडे इस वाले से लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अच्छा जी अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर नॉन एडिबल प्रिंट लगा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने प्रिंट आउट करवाए बॉस बेबी वाले, और ये जो गोल्डन वाला बेबी है ना इसका लिंक नहीं मुझे कहीं से मिल रहा था। तो जो क्लाइंट ने मुझे तस्वीर भेजी थी मैंने उसी तस्वीर को उसका स्क्रीनशॉट लेके वही मैंने प्रिंट करवा लिया राइटर को भेज के। तो अल्लाह का शुक्र है रेजोल्यूशन ख़राब नहीं हुई, सही निकला है। अच्छा जनाब ये देखिए मैं अब इसकी फाइनल आइसिंग या प्लास्टर कर रही हूँ। अब जब भी मैं प्लास्टर कहती हूँ ना मैं बस फिर मैं रुक जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ आदत पड़ गई है। अच्छा जी ये देखें जी हम इसकी फाइनल आइसिंग कर रहे हैं। ये आपने प्लास्टिक के फ्लेक्सी स्मूथर्स इनको कहते हैं, ये ले लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। आप लोग कोशिश करें कि ये ज़रूर आप बाय कर लो। अब ये देखें, अच्छा मैं ये बात तो पता नहीं भूल गई, क्रीम ने मुझे इतना तंग किया, एक पैकेट मेरा बिल्कुल फ्रीज़ हुआ पड़ा था। मैंने जब केक बनाने होते हैं ना मैं फ्रीज़र में से निकाल के अपना जो क्रीम का पैकेट होता है वो नीचे वाली फ्रिज में रख देती हूँ, ठीक है। उससे ये होता है कि वो अपने ही टेम्परेचर पे आहिस्ता आहिस्ता थॉ आती है और अच्छे टेम्परेचर पे आ जाती है। लेकिन अब मैंने जब क्रीम निकाली हुई थी वो तो काबू ही नहीं आ रही थी। फिर जो दूसरी फ्रीज़ की हुई क्रीम थी वो मैंने निकाली, उसको मैंने जिस तरह से मेल्ट किया है अल्लाह ही जानता है, बहुत मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद ना क्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट थी। अच्छा जब मैंने इसको क्रम कोटिंग के बाद फाइनल आइसिंग स्टार्ट की ना फिर वो थोड़ी सी स्टेबल हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो चीज़ आप नॉर्मली उसे रूम टेम्परेचर पे लेके आते हो वो एक अलग चीज़ है,
और किसी चीज़ को ज़बरदस्ती रूम टेम्परेचर पे लाना, मैंने पहले उसे नलके के नीचे रख दिया, सिंक में रख दिया कि ज़रा जल्दी से नरम हो जाए। उसके बाद वो आपको पता ही है कि क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर। एनीवेज़ बड़ा ही मुझे भाई मसला हुआ आज केक्स में। सादे से केक थे, कोई इनमें मुश्किल काम नहीं था, बट आपको पता है कभी कभी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है जिसका कोई आपने सोचा भी नहीं होता। अच्छा जी, ये बॉल से मैंने अभी स्टायरोफॉर्म के बनाना सिखाएंगे, मैंने आपको कितनी दफ़ा सिखा दिया है ना। ये बहुत सही रहते हैं और मतलब आप लोगों के लिए आसानी के साथ आप उनको कैरी कर सकते हो, लाइट वेट होते हैं। चॉकलेट वाले जो होते हैं उनमें चॉकलेट में कलर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और दूसरा आप उनका थोड़ा सा वज़न होता है, उनको स्टैक करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जनाब अब इसके ऊपर हमने डेकोरेशन कर दी स्टार्ट। ये मैंने आपको दिखा दिया था, येलो मोल्ड से मैंने ये बॉर्डर वाली लेस बनाई थी और बड़ी दफ़ा मैंने बनाई है। अच्छा, आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे ना, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बिलीव करें, एक वीडियो जो एक सिंगल वीडियो है प्रॉपर क्लास है। अगर आप उस चीज़ को समझो और बिलीव करें, कितने ही लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह ये वीडियोस देख के काम स्टार्ट किया है, आगे बढ़े हैं, और मुझे दिल से खुशी है आप लोगों के लिए। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप पे आपने मुझे मैसेज नहीं करना क्योंकि वो मेरे पास नहीं होता, नंबर मैंने चेंज कर लिया हुआ है। बस 2-3 जगहों पे मैं रिप्लाई खुद से करती हूँ, अदरवाइज़ वो अरूबा के पास होती है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, अब मैंने ये जो नॉन एडिबल प्रिंट था, मेरा केक का विड्थ थी 6 इंचेस, ठीक है, डायमीटर 6 इंच था। तो मैंने तस्वीर कितनी निकलवाई, 4/6 निकलवाई थी मैंने। ठीक है, उसको फिर कट करके ये साइज़ आ गया। तकरीबन हमारे पास 4 इंच ऊपर से हाइट है और 4 इंच ही इसकी विड्थ है। अब आपने जब भी तस्वीर निकलवानी हो, ये आराम से हर जगह से निकल आती है। और ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर फीडर रख रही थी। फीडर जो है जनाब, आपने इसके नीचे शाशलिक स्टिक ऐड करके फिर आपने इसको लगाना है इसके ऊपर, ताकि इजीली स्टैक हो जाए। ठीक है, ताकि इसका जो फीडर का वज़न है वो केक के ऊपर ना पड़े, वो एक स्टिक के ऊपर इसका वज़न आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें, लेकिन ना आज ना आपने नोटिस किया कि केक के थोड़े थोड़े से लिप्स निकले क्योंकि क्रीम ने बहुत इशू किया था। खैर, ये दूसरा पैकेट तो फिर भी ठीक था, और इतना मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं घर में। लेकिन भाई बटर क्रीम में मुझे पता होता ना क्रीम ने मुझे इतना तंग करना है, मैंने तो अरमाइन बटर क्रीम बना ली थी, मिनट लगना था बनाने में, बट वो मेरे पास टाइम ही नहीं था। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो, ये बेबी है, मैंने इसको कट किया। इसके नीचे मैंने कोई फॉन्डेंट, कोई टाइलर्स ग्लू कुछ नहीं लगाई, डायरेक्ट मैंने इसको क्रीम पे लगाया है, केक के ऊपर गया। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए। और जो बॉस बेबी मैंने लिखा हुआ था नीचे, वो भी मैंने डायरेक्ट ऐसे ही केक पे लगाया था, उसमें भी मैंने कुछ खास कोई ग्लू या उसके पीछे फॉन्डेंट नहीं लगाई। ठीक हो गया, आप ये लोग देख लो। अच्छा, आप लोग जो क्वेश्चन करते हो ना, सुनने मैंने सब वीडियो में बताया होता है, लेकिन आप लोग जो है वही क्वेश्चन बार बार आप करते हैं। अब देखें, मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने कप्स में बताना शुरू किया, मुझे मैसेजेस आए, ना दिया नहीं आप हमें ग्राम में ही बताएं, आप कप में क्यों बता रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर मुझे हुआ कि आप ओवन में बेकिंग करती हैं, हमें पतीला में बताया, मैंने पतीला में भी बताया। फिर किसी का मैसेज आया कि हॉट मिल्क केक का तो पतीला में कलर ही नहीं आ सकता इतना। मैंने आपको बोला कि जिस चीज़ में दूध जाता है ना, जिस भी रेसिपी में दूध जाता है, वो आप अगर पतीला में भी बनाते हो तो उसका बहुत खूबसूरत कलर आता है। ये बात याद रखिएगा कि आप जिस चीज़ में बेकिंग आइटम में दूध डालोगे ना, वो दूध आप वाली चीज़ जब भी आप बेक करोगे पतीला में या अवन में, दोनों में सेम कलर आएगा। ठीक है, अच्छा, अवन बेकिंग टाइमिंग भी सेम होती है और पतीला बेकिंग टाइमिंग भी सेम होती है, सेम टेम्परेचर चाहिए होता है, सेम टाइमिंग होती है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कलर का इशू आता है कि गोल्डन कलर ऊपर ज़्यादा नहीं आता, उसके ऊपर चिकन ब्रेड में नहीं आता, आपके पिज़्ज़ाज़ में ऊपर गोल्डन कलर नहीं आता, लेकिन अवन में आता है। लेकिन आप दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ बेक करोगे उसका बेहतरीन गोल्डन कलर आएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, ये देखिए, बातों ही बातों में हमने सारा कुछ स्टैक कर लिया। अब ये हैप्पी बर्थडे के ऊपर मैं गोल्डन डस्ट अप्लाई कर रही हूँ। गोल्डन डस्ट कैसे अप्लाई करते हैं जनाब, आपने गोल्ड डस्ट ली, इडिबल गोल्ड डस्ट, रोलकम, शुगर फ्लेयर, शुगर क्राफ्ट, इनमें से किसी की भी लेके आपने वेजिटेबल ऑयल हांडी में डालने वाले तेल में थोड़ा सा आपने मिक्स करके इसको आप अप्लाई कर दोगे तो आपका केक के ऊपर खूबसूरती से लस्टर डस्ट लग जाएगा। मेरा ओवन कौन सा है जनाब, मेरा ओवन सिग्नेचर का इलेक्ट्रिक ओवन है, सिग्नेचर कंपनी का नेम है, और इलेक्ट्रिक ओवन है, AC24 उसका मॉडल नंबर है। क्योंकि ये क्वेश्चन डेली मैं रिप्लाई करती हूँ रिटर्न, तो मैंने कहा चलो यार वीडियो में बता देती हूँ। तो जनाब, हमारे केक्स हो गए थे रेडी। अब आपने बताना है आपको केक्स कैसे लगे, और आप लोगों को क्रीम में कितना इशू आ रहा है आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जहाँ पे भी आपको इशू आ रहा है, काइंडली जहाँ से भी बाय किया आप वापस करवाएं, क्योंकि ऑब्वियसली क्रीम अगर हैंडल नहीं हो रही है तो फिर हमारे लिए तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है, चलिए जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स करते रहा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।